राजस्थान के सियासी रण को जीतने के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। तमाम बड़े नेताओं के ताबड़तोड़ दौरे हुए हैं। ऐसे में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आरोप लगाया कि 2017 के गुजरात चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी कहते थे कि राजस्थान से अशोक गहलोत मुझे हराने के लिए यहां आए हैं। आप बताइए, मैं आपका बेटा हूं, आप मुझे वोट नहीं देंगे तो मैं कहां जाऊंगा। जिसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पलटवार करते हुए कहा कि हम सभी सीटों पर केवल राजस्थान के बेटे बेटियां चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में आज चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे कि क्या प्रचार में स्थानीय और बारी का मुद्दा भी गरमाने लगा है। और इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ में दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। राजकुमार शर्मा जी जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, साथ में राजेश चौधरी जी जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले राजकुमार जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगा। सर, मुझे बताइए कि ठीक है, मुद्दे होते थे चुनावों के अंदर कि इस मुद्दे पर पानी का मुद्दा है, बिजली का मुद्दा है, सड़क का मुद्दा है, या कोई शिक्षा का मुद्दा है, चिकित्सा का मुद्दा है। अब क्या मुद्दा यह भी होने लगा है कि कौन बाहरी व्यक्ति आता है, दूसरे प्रदेश का नेता आता है और वो यहां पर चुनाव प्रचार करता है, तो उसमें भी कांग्रेस को ऐतराज है? दीपक जी, ऐतराज तो भारतीय जनता पार्टी पर ऐतराज इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में पिछले 3-4 महीने से जो टूरिज्म स्थल मान के सारे नेता, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सहित आ रहे हैं, उनको राजस्थान में जादूगर अशोक गहलोत के सामने, कांग्रेस के सामने कोई बड़ा मुद्दा ऐसा नजर नहीं आ रहा कि उस मुद्दे को लेकर के उनके 200 उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ में उम्मीदवारों के सामने जा सके। राजस्थान में 10 बड़ी योजनाओं के तहत राजस्थान की हमने पहले बेहतर सेवा की थी, उसके बाद हमने 7 गारंटियां दी और उसके बाद हमारा घोषणा पत्र आया। भारतीय जनता पार्टी इतनी बौखला गई है कि कभी वो मानेसर की घटना याद दिलाते हैं, कभी वो गुजरात की घटना याद दिलाते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी को याद दिलाता हूं कि आप हिमाचल को याद रखो, कर्नाटक को याद रखो, बंगाल को याद रखो। और 25 नवंबर को जो 2 दिन बाद चुनाव होने जा रहे हैं, 3 दिसंबर को परिणाम आएंगे, वो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जाएंगे। हिमाचल, बंगाल और कर्नाटक की श्रृंखला में राजस्थान भी जुड़ने वाला है। भारतीय जनता पार्टी बंगाल में कौन सा चमत्कार कर दिया था कांग्रेस ने? बंगाल में कौन सा चमत्कार कर दिया था? वेस्ट बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को टाटा बाय बाय किया था वहां की दीदी ने, हिंदुस्तान की बहन बेटी ने, हिंदुस्तान की बेटी ने। अच्छा। वहां बंगाल की बेटी ने इनको टाटा बाय बाय किया था। तो कांग्रेस मतलब काफी उत्साहित है। बीजेपी कहीं हार जाती है, आपकी सरकार बने ना बने, आप लोगों को बहुमत मिले ना मिले, लेकिन आपको खुशी मिलती है उसमें। धर्म के नाम पे राज्यों को बांटने वाले, भाषाओं को नाम पर बांटने वाले, राज्यों में जिस तरह से इन्होंने टुकड़े कर रखे हैं, गरीब अमीर की जो खाई को बढ़ा रखा है, तो बंगाल में जब इनको वहां की जनता ने टाटा बाय बाय किया तो कांग्रेस पार्टी में बड़ा उत्साह था। और वो उत्साह आपने देखा भारत जोड़ो यात्रा में भी निकला। भारत जोड़ो यात्रा की सफलता के बाद हमने हिमाचल में पटकनी दी, कर्नाटक में पटकनी दी। और दीपक जी, कर्नाटक में तो राम जी हनुमान जी ने मना कर दिया कि अब 5 राज्यों में भी हम भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं रहेंगे, कांग्रेस पार्टी के साथ रहेंगे। और 5 राज्यों का भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारने जा रही है। राजस्थान में विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं और ये अन्य विकास का मुद्दा। राजकुमार जी, विकास का मुद्दा बहुत अच्छी बात है। राजकुमार जी, बहुत अच्छी बात है। विकास के मुद्दे पर आप चुनाव लड़ रहे हैं, आप गारंटियां लेकर आते हैं, चुनाव आयोग उस पर रोक लगा देता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है ये तमाम चीजें। लेकिन मुझे ये बताइए कि कांग्रेस, कुल मिलाकर कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर के नेता बहुत कम यहां पर आते हैं, चुनावी सभाओं को संबोधित करते बहुत कम होते हैं। बीजेपी के मुकाबले देखा जाए तो बीजेपी की आपकी संख्या काफी कम रहती है राष्ट्रीय स्तर के नेताओं की, लेकिन बीजेपी के बड़े नेता, तमाम दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री या केंद्रीय मंत्री वो आते हैं। तो ऐसे में परेशानी है कांग्रेस को, और यही वजह है कि मुख्यमंत्री ने 2017 का जिक्र किया गुजरात चुनावों का। कांग्रेस पार्टी को कोई परेशानी नहीं है। पधारो मेरे देश के तहत राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं का, छोटे नेताओं का राजस्थान की धरती पे स्वागत करती है। 200 के 200 विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी के छोटे बड़े तमाम नेताओं का स्वागत है। और दीपक जी, 3 तारीख को उनका चेकआउट टाइम खत्म हो जाएगा, 3 तारीख को उनका बिल बन जाएगा और ये वापस अपने अपने स्थानों में, दिल्ली सहित अन्य अपने अपने स्थानों पे पहुंच जाएंगे। और हमारे राजस्थान की सारी होटलें जो उन्होंने बुक कर रखी है सब वापस खाली हो जाएगी और राजस्थान में पुनः कांग्रेस पार्टी की सरकार, राजस्थान की जनता के आशीर्वाद से हम फिर सेवा करेंगे। ठीक है। राजेश जी, मुझे आप बताइए सर, ये स्थानीय और बाहरी का मुद्दा चुनाव प्रचार में कहां से आ गया? आज मुख्यमंत्री गहलोत जिक्र करते हैं कि मैं 2017 में गया था तो मुझे ये बोला गया था, मुझे मेरे लिए ये कहा गया था, और आज तमाम बड़े नेता यहां पर आ जाते हैं। उसके बाद अमित शाह कहते हैं कि राजस्थान के तमाम जो बेटे बेटी हैं वही चुनाव लड़ रहे हैं 200 सीटों पर, कोई बाहर का व्यक्ति आकर चुनाव नहीं लड़ रहा है। राजस्थान के चुनावों के अंदर क्या मुद्दे गौण हो चुके हैं और उसके बाद में ये स्थानीय जो स्टार प्रचारक है वो आ रहे हैं, बाहरी आ रहे हैं, इस तरीके की बातों पर जो मुद्दे हैं वो बनने लगे हैं? मुख्यमंत्री कहते हैं कि 2017 में मैं जब गुजरात गया तो इस तरीके की बातें की गई, उसके बाद में अमित शाह को पलटवार करना पड़ा। दीपक जी, कांग्रेस का राजनीतिक दृष्टिकोण बहुत निचले स्तर पर जा चुका है।
क्योंकि यदि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी राजस्थान आते हैं तो इन्हें बाहरी बताते हैं, अगर उपराष्ट्रपति जी आते हैं तो इन्हें बाहर, तो इनको दर्द होता है। मैं कह देना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री और देश के राष्ट्रपति जब भारत आएंगे, जब राजस्थान आएंगे तो वो पूरे प्रदेश के नहीं, देश के प्रथम नागरिक कहलाते हैं। इसलिए अगर ये बाहरी का आरोप लगाते हैं, बहुत गलत चलिए, राजेश जी की आवाज हमारे पास नहीं आ रही, मैं एक बार वापस से राजकुमार जी के पास जाऊंगा। राजकुमार जी, देखिए, जब मुख्यमंत्री जिक्र इस बात का करते हैं कि 2017 में मैं गुजरात गया तो इस तरीके की बातें वहां पर कही गई थी बीजेपी के नेताओं की तरफ से, आज वापस वो इतने साल बाद में तकरीबन 6 साल बाद में इस बात का जिक्र कर रहे हैं, उसके बाद में अमित शाह पलटवार कर रहे हैं, और अभी यहाँ पर राजेश जी को आपने सुना, इन्होंने कहा कि जब उपराष्ट्रपति राजस्थान आते हैं तो उसमें भी आप लोगों को दिक्कत होती थी। दीपक जी, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का ये कहना था कि 2007 में जब मैं 17 प्रभारी थे, 17 में वो 2017 के जब वो प्रभारी थे, गुजरात में जब चुनाव थे, तो अमित शाह जी बार बार हर रैली के अंदर कहते थे कि मारवाड़ी आया हुआ है और गुजरात में यहाँ वोट मांग रहा है गुजरात की जनता के लिए। तो मुख्यमंत्री जी ने उस संदर्भ को याद दिलाया कि आज अगर मैं भी उनकी तरह छोटी बात करता तो मैं भी कह सकता था कि गुजराती आया हुआ है राजस्थान में वोट मांगने के लिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी छोटी पॉलिटिक्स नहीं करती है। कांग्रेस पार्टी राजस्थान के अंदर सभी जातियों का, सभी प्रदेशों का सम्मान करती है, और पधारो मेरे देश के तहत हम अमित शाह जी का भी स्वागत करते हैं। हमारे उपराष्ट्रपति जी हमारे राजस्थान से आते हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। और जहां तक उपराष्ट्रपति जी के संदर्भ में मुख्यमंत्री जी ने कहा था, उन्होंने कहा था कि उपराष्ट्रपति राजस्थान आते हैं तो ट्रैफिक के एंगल से, सुरक्षा के एंगल से बहुत ज्यादा असुविधाएं होती है, और हमारे प्रदेश में चुनाव है, तो ऐसे में अगर वो थोड़े दिन अपने प्रोग्राम्स को टाल दें तो राजस्थान की, हिंदुस्तान की जनता के हित में होगा। ये उन्होंने एक सुझाव दिया था ना, उनको आने के लिए हम तो रोक ही नहीं सकते। हम तो कह रहे हैं पधारो मेरे देश के तहत प्रधानमंत्री जी का, गृह मंत्री जी का, राष्ट्रपति जी का, उपराष्ट्रपति जी का और भारतीय जनता पार्टी के तमाम छोटे बड़े नेताओं का राजस्थान में हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और आपके चैनल में मैं पूरी भारतीय जनता पार्टी को, पूरी देश की भारतीय जनता पार्टी को एडवांस में आमंत्रित कर रहा हूं कि 3 दिसंबर के बाद हम राजस्थान की जनता के साथ आपके आशीर्वाद से सरकार बनाएंगे, और 3 दिसंबर के बाद एक बड़ा समारोह जयपुर में करेंगे। तब पूरी भारतीय जनता पार्टी को आमंत्रित करेंगे, हम लोग फूल से उनका स्वागत करेंगे। ठीक है राजकुमार जी, मुझे ये बताइए, आपने अभी उपराष्ट्रपति का जिक्र किया कि वो आते हैं तो ट्रैफिक व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से मुख्यमंत्री ने बात कही होगी, तो सर मैं आपको चलिए और थोड़ा सा पीछे ले चलता हूं। जनवरी का महीना 2013 का आपको याद होगा, लगभग 11 साल पूरे तो नहीं हुए हैं, लेकिन मान लीजिए लगभग 11 साल हो जाएंगे 2 महीने बाद में पूरे। आपको याद होगा कांग्रेस पार्टी की सरकार राजस्थान में भी थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार देश में भी थी। एक जलसे का आयोजन आप लोगों ने यहाँ पर किया था, पार्टी के लिए जलसा था वो, क्योंकि आप लोगों ने चिंतन शिविर रखा था जयपुर में, उसमें कई उद्घाटन भी हो रहे थे, डिनर के कार्यक्रम भी हो रहे थे, आपकी पूरी की पूरी कैबिनेट, प्रधानमंत्री, यूपीए की चेयरपर्सन, तमाम लोग यहीं पर थे। आपकी पार्टी को उस समय करीब 2 दशक बाद में उपाध्यक्ष भी मिला था राहुल गांधी के तौर पर, तो उस समय ये तमाम व्यवस्थाएं गड़बड़ाती नहीं थी? दीपक जी, चिंतन शिविर पार्टी का एक मंथन करने का प्लेटफॉर्म होता है, वो हमने 2 दिन का जयपुर में आयोजित किया था। 1 या 2 दिन कोई गेस्ट आए राजस्थान में, उनका स्वागत है, लेकिन वो गेस्ट अगर राजस्थान में पर्टिकुलर समाज के नेताओं को भ्रमित करने के लिए राजस्थान में आए, तो कांग्रेस पार्टी ने ये कहा था ये काम आप थोड़े दिन बाद कर लेना, जैसे हमने ईडी के लिए भी कहा। ईडी राजस्थान में किसी भी भ्रष्टाचारी को पकड़ना चाहती है, पकड़े, उनका स्वागत है। राजस्थान में एक भी भ्रष्टाचारी बचना नहीं चाहिए, लेकिन ये 5-10 दिन का चुनाव का वक्त है, ये निकल जाए, भ्रष्टाचारी भाग के तो जा नहीं रहा है, आप चुनाव के बाद पकड़ लेना। तो यही मुख्यमंत्री जी ने कहा था उस संदर्भ में कि उनके आने से ट्रैफिक व्यवस्था में व्यवधान होता है, सुरक्षा को खतरा होता है, तो 10-15 दिन, महीने भर बाद जब चुनाव खत्म हो जाए, खूब आइएगा, खूब समारोह करिएगा। और वो तो हमारे राजस्थान के सपूत है, हमारे राजस्थान की धरती में उन्होंने जन्म लिया है, वो हमारे राजस्थान की शान है। कांग्रेस पार्टी उनको उपराष्ट्रपति देके गौरवान्वित फील करती है अपने आप को। ठीक है, ऐसा नहीं है। राजेश जी आपकी प्रतिक्रिया सर, काफी देर से आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार है। जी दीपक जी, सबसे पहले तो मैं कांग्रेसी प्रवक्ता को कह देना चाहता हूं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राजस्थान आए, राष्ट्रपति आए, उपराष्ट्रपति आए, वैसे एक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत आते हैं, जबकि इसके होना यह चाहिए था कि कांग्रेस के जितने भी मुख्यमंत्री और सरकार हैं उन सबको एयरपोर्ट पर उनका वेलकम करना चाहिए, उनका आदर सत्कार करना चाहिए। इसके विपरीत ये जब प्रधानमंत्री जी राजस्थान आते हैं या उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब आते हैं तो इनको बाहरी कहते हैं, जबकि इनको डर लग रहा है। वास्तविकता तो यह है कि इनको डर लग रहा है कि ये आते हैं और जो भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र की नीतियां हैं, जो रीतियां हैं, जो योजनाएं हैं,
वो यहाँ आके जनता को बताते हैं। इससे इनको डर लगता है कि नहीं नहीं, हमने तो चूंकि 4.5 साल में कुछ विकास किया नहीं है, परंतु 9 साल की यशस्वी नरेंद्र मोदी जी की जो योजनाएं हैं वो जनता जागरूक हो जाएगी और वास्तविकता से रूबरू हो जाएगी। इसीलिए केवल और केवल आज ये अशोक गहलोत जी ने कहा है साहब नरेंद्र मोदी जी आते हैं वो बाहरी हैं, अभी कुछ दिन पहले नहीं वो बाहरी नहीं कह रहे सर, वो 6 साल पुरानी बात याद दिला रहे हैं। 2017 का चुनाव था, अशोक गहलोत प्रभारी थे, गुजरात के संगठन महासचिव का चार्ज भी उनके पास था। वो ये कह रहे थे कि जब मैं वहां जाता था गुजरात के अंदर तो वहां पर बीजेपी के नेता कहते थे कि देखिए मारवाड़ी आ गया है, हमें हराने के लिए आया है, हम तो आपके यहाँ के बेटे हैं। इस तरीके की बात बीजेपी के नेता करते थे, ये आरोप उन्होंने लगाया। दीपक जी, अशोक गहलोत जी गुजरात प्रभारी बने, इनके एक पूर्व मंत्री चिकित्सा मंत्री वो प्रभारी बन के गए, पर चूंकि गुजरात की जनता ने ये कभी एलिगेशन नहीं लगाया कि बाहरी हैं, घर के हैं। वो कहते हैं खूब प्रचार करो, परंतु ये इसलिए आज ये मुद्दा उठा रहे हैं कि जब ये गुजरात में प्रचार करने के प्रभारी बनकर गए, वहां चौथी बार इनके पूरे 2 महीने 3 महीने इन्होंने वहां प्रचार किया, उसके बावजूद वहां चौथी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। इसलिए इस बात से चिड़े बैठे हैं कि जब मैं जाता हूं जब तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, और जब बीजेपी वाले आते हैं तो राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनती है। इसीलिए इसी बात से आज ये चिड़े बैठे हैं। जबकि मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज 6 बजे जिस प्रकार के चुनाव प्रचार बंद हो गया होगा, आपने पूरे राजस्थान में देखा होगा, भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड लहर पूरे राजस्थान में है। और आप देखना 25 तारीख को पूरी राजस्थान की। ठीक है, राजेश जी से वापस जुड़ने की कोशिश करेंगे। राजकुमार जी को एक बार वापस से रुक कर लेते हैं, उनकी प्रतिक्रिया जान लेते हैं। राजकुमार जी, ये अब बीजेपी ने पूरी तरीके से इस बात को घुमा दिया। देखिए, अब मुख्यमंत्री ने भले ही बात की होगी कि 2017 की बात की कि 2017 में ये मेरे लिए कहा गया था, हमने तो ऐसा शब्द का प्रयोग नहीं किया, लेकिन उनको ये लगता है, बीजेपी ये कह रही है, दलील बीजेपी की ये है कि आप लोगों को गुजरात की हार की टीस है और इसीलिए आप राजस्थान चुनाव में उस बात का जिक्र आज 6 साल बाद कर रहे हैं। दीपक जी, टीस तो अमित शाह जी को है कि वो सरकार गिराने में कामयाब नहीं हो पाए। मुख्यमंत्री जी ने भी थोड़ी देर पहले भी कहा था, मुख्यमंत्री जी बार बार कहते रहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को आज भी दिल में दर्द है, तकलीफ है कि वो राजस्थान में अपनी सरकार, कांग्रेस की सरकार गिरा नहीं पाए। वो हिंदुस्तान में सारी सरकारें गिराने में कामयाब रहे। वो सरकार बनाने के चक्कर में मुख्यमंत्री को उप मुख्यमंत्री तक बना गए, लेकिन राजस्थान के एक भी कांग्रेस के विधायक को वो खरीद नहीं पाए, प्रलोभन नहीं दे पाए। तो कांग्रेस पार्टी को तकलीफ किसी बात से नहीं है। कांग्रेस पार्टी का मैं प्रवक्ता होने के नाते फिर दोबारा कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं का हम यहाँ स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, पधारो मेरे देश के तहत। और मैं कह रहा हूं 3 दिसंबर को सरकार बनाएंगे, पूरी भारतीय जनता पार्टी को भी आमंत्रित करेंगे। दीपक जी, ये चुनाव विकास का चुनाव हो रहा है। कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान की जनता को माई बाप मान के पूरे 5 साल गरीब को गणेश मान के सेवा की है, शानदार योजनाएं लागू की है, और शानदार योजनाओं को लाभ प्राप्त करने बाद राजस्थान की जनता जोर जोर से स्वयं नारे लगा रही है, चौथी बार गहलोत सरकार, रिवाज बदलेंगे, राज नहीं बदलेंगे, राज बदलेंगे 2024 के अंदर। ये राजस्थान की जनता कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ नारे लगा रही है। दीपक जी, ये पहला चुनाव है जहां 5 साल बीत जाने के बाद आज तक सरकार विरोधी लहर नहीं चली है। राजस्थान की जनता बार बार चौथी बार गहलोत साहब का इंतजार कर रही है। राजस्थान की जनता कांग्रेस पार्टी के साथ चुनाव लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी को बेहतर तरीके से चौथी बार इंतजार करिए, इस बात का मुझे पूरा भरोसा है। राजकुमार जी, चौथी बार इंतजार करिए, वो गैप के साथ 5 साल की या कंटिन्यू? 3 दिसंबर को चौथी बार, 3 दिसंबर को हमारा परिणाम आएगा, कांग्रेस पार्टी के पक्ष में आएगा, बेहतर तरीके से हम सरकार बनाएंगे, स्पष्ट मेजोरिटी के साथ सरकार बनाएंगे। विधायक दल की बैठक होगी, जो विधायक तय करेंगे, आला कमान तय करेंगे, वो आदमी राजस्थान की बेहतर आगे सेवा करेगा। जो हमारे काम अधूरे किसी कारणवश रह गए थे, हमारे जो टास्क था, वो 2030 का जो विजन लेके हम लोग चल रहे हैं, उस काम को हम आगे गति बढ़ाएंगे। साथ जो गारंटी हमने दी है, उन गारंटियों को पूरा करेंगे। जो हमने घोषणा पत्र जारी किया है, उस घोषणा पत्र को भी जारी करेंगे और राजस्थान की जनता को 25 लाख से 50 लाख रुपए चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा देंगे। 500 रुपए के जगह बीजेपी के इतने बड़े बड़े नेता हैं, राजकुमार जी आ चुके हैं। राजकुमार जी, बीजेपी के इतने बड़े बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री आ गए, केंद्रीय गृह मंत्री आ गए, रक्षा मंत्री आ गए, राष्ट्रीय अध्यक्ष आ गए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप लोगों के ऊपर? दीपक जी, फर्क पड़ता तो पड़ चुका होता। भारतीय जनता पार्टी को मैं फिर आमंत्रित कर रहा हूं, अभी 1.5 दिन और है चुनाव होने में। भारतीय जनता पार्टी पूरा जोर लगा ले, फिर कोई बहानेबाजी ना करे कि हमने जोर कम लगाया था, कम नहीं लगाया था, इस कारण से हम सरकार में नहीं आ पाए। भारतीय जनता पार्टी को फिर मैं आमंत्रित कर रहा हूं, 1.5-2 दिन का और समय बचा है। 25 तारीख कल पूरा दिन है, आज की पूरी रात है।
पूरा जोर लगा ले, सारे हथकंडे अपना ले। राजस्थान की जनता ने, दीपक जी आपके चैनल पे कह रहा हूं, मन बना लिया है। इस बार पुनः कांग्रेस पार्टी को आशीर्वाद देगी राजस्थान की जनता। ठीक है राजेश जी ये कह रहे हैं कि आपके तमाम बड़े नेता आ गए, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, उनके दौरों को कोई फर्क नहीं पड़ा। आपको लगता है कि वापस यहां पर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बन सकती है? क्योंकि कांग्रेस का दावा यह है कि यहां पर राज नहीं बदलेगा, रिवाज बदलेगा कई अरसे बाद में। दीपक जी, सबसे पहले तो मैं कांग्रेसी प्रवक्ता को धन्यवाद देना चाहता हूं। इन्होंने प्रधानमंत्री जी और उपराष्ट्रपति जी के लिए कहा कि पधारो हमारे देश, जबकि इसके विपरीत इन्हीं के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी उन्हें बाहरी बता रहे हैं। तो मैं भी ये तय नहीं कर पा रहा हूं कि कांग्रेसी प्रवक्ता सही कह रहे हैं या इनके मुख्यमंत्री जी सही कह रहे हैं। दूसरी बात, इन्होंने ये कही कि साहब अभी कांग्रेस की जनता ने मन बना लिया है। ये बात सही कह रहे हैं, कांग्रेस की जनता ने मन बना लिया है कि जो भ्रष्टाचार, ये अराजकता, ये महिला अत्याचार, युवाओं के संग धोखा, बेरोजगारी के संग धोखा, जो इन्होंने कहा किसान, जवान, हर व्यक्ति इनसे पीड़ित हो गया है। और राजस्थान की इस 5 करोड़ जनता ने वास्तव में मन बना लिया है कि भ्रष्टाचार युक्त इस कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने का और एक सुशासन की ओर अग्रसर होने वाली भारतीय जनता पार्टी, जो केवल और केवल विकास की बात करती है, सम्मान की बात करती है, और सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी तुष्टीकरण की बात नहीं करती। उनके लिए सभी एक तरह से, एक धर्म, जाति, धर्म, सभी को अग्रसर करने, सभी का उत्थान करने में काम करती है भारतीय जनता पार्टी। सर, आप कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाते हैं, आप लोगों पर आरोप लगता है कि आप धर्म की राजनीति करते हैं, हिंदुत्व की राजनीति करते हैं। दीपक जी, इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो चीज दिखती है वही जनता बोलती है, वही हम बोलते हैं। आपको बता दूं, 7,738 रोड रेस के केसेस हुए हैं, जिनमें बहुत सारे बहुसंख्यकों की हत्या हुई है, निर्मम हत्या हुई है, इनकी मृत्यु हुई है। परंतु इस तुष्टीकरण की नीति वाली सरकार ने केवल और केवल, आपने देखा होगा जयपुर के रामगंज में इकबाल नाम के एक व्यक्ति जी मुझे जानकारी है सर, मृत्यु होती है, तत्काल आप देखिए, तत्काल 1 घंटे में 2 विधायक वहां मौके पहुंचते हैं, तोड़फोड़ करते हैं उनके निर्देशन में। उसके बाद अशोक गहलोत जी तुरंत 50 लाख एक डेयरी और नौकरी की व्यवस्था कर देते हैं। क्या ये तुष्टीकरण नहीं है? क्या उनके जस्ट बराबर 5 किलोमीटर दूरी खो नागौरी में मनु वैष्णव जो अखबार बेचता था, उसकी निर्मम हत्या कर दी जाती है, गला काट दिया जाता है, उसको 1 रुपया भी नहीं दिया जाता। रुपया देने की तो बहुत दूर की बात है, सांत्वना का एक पत्र भी एक मंत्री भी वहां जाके नहीं देता है। और जैसा अभी कांग्रेसी प्रवक्ता कहेंगे कि उदयपुर में जो कन्हैयालाल रैगर की मृत्यु हुई है, उस कन्हैयालाल कन्हैयालाल टेलर के सुनिए, जो दो मुलजिमों ने गला रेता था, उन दोनों मुलजिमों को जिन लोगों ने गिरफ्तार कराया था, अशोक गहलोत जी ने, वो दोनों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं दीपक जी। ये कहा था कि मैं उन दोनों जो युवाओं जिन्होंने इनको पकड़ाया, उनको सरकारी नौकरी दूंगा। वो आज भी बेरोजगार घूम रहे हैं, वो आज भी आशा प्रतीक्षा में कब अशोक गहलोत जी हम पर मेहरबानी करेंगे। ठीक है राजकुमार जी, आपकी आखिरी प्रतिक्रिया, बहुत कम सेकंड हमारे पास बचे हुए हैं, आखिरी प्रतिक्रिया आपकी। आखिरी प्रतिक्रिया हमारी यही है दीपक जी, हम जनता के आशीर्वाद से 3 दिसंबर को वापस सरकार बनाएंगे। विकास के मध्य में राजस्थान में चुनाव हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी से अपील करूंगा कि मेहरबानी करके इधर उधर मुद्दों को भटकाने के बजाय विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़े। और कांग्रेस पार्टी 2-2 हाथ करने के लिए तैयार है। राजस्थान की जनता वोट की चोट से इनके नेताओं को, भारतीय जनता पार्टी को वापस दिल्ली भेजने को तैयार बैठी हुई है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका राजेश चौधरी जी और राजकुमार शर्मा जी, आप दोनों इस चर्चा में हमारे साथ शरीक हुए, शामिल हुए और चर्चा में हिस्सा लिया। तो कुल मिलाकर राजस्थान में परसों चुनाव होने वाला है, 25 तारीख को वोटिंग, और उससे पहले प्रचार का दौर अब कुछ मिनटों बाद में थम जाएगा। और ऐसे में लगातार वार पलटवार का दौर जारी है, सियासत भी आर पार है। ऐसे में इसी बीच में प्रचार में स्थानीय और बारी का मुद्दा भी गरमाया था। फिलहाल पंचतंत्र में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।